नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे प्रश्नावली 5.5 साथियों। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो हमारा कुछ क्वेश्चन बच गया था, यानी कि हमारा जो है प्रश्नावली 5.5 में साथियों 28 क्वेश्चन दिए गए थे। तो इसके पिछले वीडियो में हमने आपको 22 क्वेश्चन तक हल बता दिया था। आज की इस वीडियो में हम आपको 23 से लेकर 28 तक के हल बताएंगे। तो बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आने वाला है। तो चलिए आज के इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है साथियों कि एपी 8, 10, 12 डैश डैश 126 के अंतिम 10 पदों का योग ज्ञात करना है। यानी कि कुल मिलाकर हमें जो है इस समांतर श्रेणी के पदों का योग निकालना है। तो चलिए अब हम इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। सबसे पहले दी गई समांतर श्रेणी को लिखते हैं साथियों। तो दी गई समांतर श्रेणी क्या है? 8, 10, 12 डैश डैश करके 126 पदों तक दिया गया है। इस प्रकार से दिया गया है साथियों। उसके बाद अब इस श्रेणी से हम निकालेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद को ए से लिखते हैं। तो ए बराबर श्रेणी का पहला अंक होता है। उसके बाद निकालेंगे सर्वांतर, क्योंकि ये सब निकालने के बाद तभी पदों का योग निकलता है। तो सर्वांतर को डी से लिखते हैं। तो 10 में से 8 घटाएंगे तो आपका 2 आ जाएगा। इस प्रकार से सर्वांतर निकल चुका है। अब यहाँ पर हमें यन यानी कि 10 पदों का योग निकालना है। तो यन का मान दिया गया है 10। यन का वैल्यू जो होगा वो 10 हमारा होगा। अब हम क्या करेंगे, योग वाला सूत्र लगाएंगे। तो योग वाला सूत्र हमारा होता है साथियों एस एन बराबर n/2। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो इंटू डी। अब इसमें मान को ला करके रखते हैं। तो यानी 10 पदों का निकालना है। तो यश 10 बराबर 10/2। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 2 गुणे ए का मान साथियों, ए का मान 8 है। तो यहाँ पर 8 प्लस का एन का मान 10 है। तो 10-1 इंटू डी का मान साथियों कितना है? 2 आया है। तो 2 यहाँ पर रख दीजिएगा। अब इसको कुल मिलाकर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो 5 दूना 10 यानी कि 5 आ जाएगा। ये ब्रैकेट के अंदर 8 दूना 16 हो जाएगा। प्लस का 10 में से घटेगा तो 9 आएगा। 9 में गुणा 2 से होगा। तो यानी कि 9 दूना 18 आ जाएगा। इस प्रकार से ब्रैकेट के अंदर आ गए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 और 18 और 16 को जोड़ लिया जाएगा। तो साथियों आपका जो मान आएगा, साथियों यहाँ पर 1 मिनट, हमें थोड़ा सी इसमें चेंजिंग करना है। चेंजिंग क्या करना है, इस प्रश्न में का अंतिम 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यानी अंतिम पदों से हमें प्रथम पद मानना होगा। तो प्रथम पद हमारा जो है अंतिम पद से 126 हो जाएगा। 126 हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें हम वैल्यू को रखते हैं। तो अंतिम पदों से निकालेंगे तो 12 में से 10 घटाएंगे। तो यहाँ पे 12 माइनस का 10 और 12 में से 10 घटाएंगे तभी आपका 2 ही आएगा। इस प्रकार से साथियों 12 में से 10 नहीं घटेगा, 10 में से 12 घटेगा। यानी कि 10 का -12। तो -12 में से 10 घटेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का 2 आएगा साथियों। अब इस वैल्यू को यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर जो ए का मान आया है साथियों, ए का मान यानी कि 8 के ना बजाय 126 रखना होगा। तो यहाँ पर 126 उसके बाद यहाँ पर -2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 126 का गुणा साथियों 2 में करेंगे तो ये आपका आएगा 252 है साथियों ये। उसके बाद प्लस 10 में से घटाएंगे तो 9 और 9 का गुणा साथियों यहाँ पर 18 में होगा। तो 9 दूना 18 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये। उसके बाद अब क्या करेंगे, 252 में से -18 को घटा देंगे। तो -18 को घटाएंगे तो आपका 234 आ जाएगा। 234 और 234 का अगर आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा साथियों 1170, 1170। तो यही इस प्रश्न का हल हो जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो ये प्रश्न संख्या 23 था साथियों। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 24 पे। तो इस प्रश्न संख्या 24 में कहा गया साथियों, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंबित से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि प्रत्येक उत्तरोत्तर
दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। तो इस प्रश्न को हमें साथियों समांतर श्रेणी बना करके हल करना होगा। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं साथियों। सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीज़ हमारा दिया गया है उस चीज़ को हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर साथियों क्या करना देखिएगा, जुर्माना किस प्रकार से लगता है। 1 डे के लिए यानी एक दिन का जुर्माना आपको 200 रुपया देना पड़ता है। उसके बाद 2 डे का जुर्माना जो है 2 डे का जुर्माना साथियों आपको 250 रुपया देना पड़ता है। उसके बाद 3 डे का जुर्माना साथियों आपको 300 रुपया देना पड़ता है। इस प्रकार डैश डैश जिस प्रकार काम में लेट करते जाएंगे उस प्रकार से आपको जुर्माना देना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस श्रेणी से प्रथम पद निकालेंगे। तो प्रथम पद को ए से लिखते हैं। तो प्रथम पद ए बराबर जो हमारा होगा वो 200 होगा। अभी यहाँ से सर्वांतर निकालेंगे। तो सर्वांतर को डी से लिखते हैं। तो डी बराबर साथियों हमारा आएगा 250 माइनस का 200। अब 250 में से 200 घटाएंगे तो आपका आंसर 50 आएगा, यानी सर्वांतर का मान साथियों 50 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर हमें कहा 30 दिनों का निकालना है। 30 दिनों का विलंब कर देता है। तो यानी कि एन का मान दिया गया है। एन का मान साथियों एन बराबर 30 दिया गया है। अब हम इस वैल्यू को रख करके लगाएंगे। सूत्र हमारा होता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का n-1 इंटू डी होता है तो इंटू डी। अब क्या करेंगे, मान को रखेंगे। एन का मान 30 है तो 30/2। उसके बाद 2 गुणे ए का मान साथियों 200 है। 200 प्लस का एन का मान 30 है तो 30-1 इंटू डी का मान साथियों 50 है तो 50 रख देते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। 15 और 200 का गुणा 100 में करेंगे तो या 200 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 ये 400 हो जाएगा। प्लस 30 में से घटाएंगे तो 29 गुणे 50 हो जाएगा। इस प्रकार अब यहाँ पर क्या करेंगे, 15 गुणे यहाँ पर साथियों 400 है। उसके बाद प्लस 29 का गुणा 50 में कर देते हैं अगर हम, तो हमको मिलेगा 1450। 1450 मिलेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, 15 गुणे 400 और 1050 को जोड़ेंगे अगर हम, तो हमारा वैल्यू प्राप्त होगा साथियों। तो हमारा वैल्यू प्राप्त होगा साथियों जो है 1850। 1850 इसको जोड़ने के बाद 1850 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, 1850 का गुणा 15 में करेंगे तो आपका मान प्राप्त होगा। तो आपको आंसर मिलेगा 27,750। 27,750 यही आपका आंसर हो जाता है साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो प्रश्न भले ही साथियों उसकी लैंग्वेज काफ़ी बड़ी थी लेकिन प्रश्न का हल बहुत ही छोटा था। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 24 पे। तो ये रहा साथियों आपका प्रश्न संख्या 25। इस प्रश्न में कहा गया है कनिका को उसके जेब का खर्च 1 जनवरी को 2008 रुपया दिया गया। वह इसमें से अपने पिग्गी बैंक में पहले दिन 1 रुपया डालती है, दूसरे दिन 2 रुपया डालती है, तीसरे दिन 3 रुपया डालती है तथा ऐसा ही महीने के अंत तक करती रहती है। उसने अपने जेब खर्च में 204 खर्च भी किए और पाया कि अंतिम महीने के अंत में उसके पास अभी भी 100 रुपया शेष है। उस महीने उसको कितना जेब का खर्च मिला था। तो चलिए इस प्रश्न को हम सभी लोग हल करते हैं साथियों। प्रश्न बहुत ही आसान है, केवल आप ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं साथियों, दिनों का श्रेणी बनाते हैं। यानी कि दिनों का श्रेणी बनाएंगे एपी। तो हमारा दिनों का श्रेणी क्या बनेगा साथियों, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 1 2 3 डैश डैश आगे तक भी हो सकता है। यानी कि हमने दिनों का एक श्रेणी बना लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें से प्रथम पद निकालेंगे। तो प्रथम पद को ए से लिखते हैं। तो प्रथम पद ए बराबर 1 होगा। उसके बाद यहाँ से सर्वांतर निकालेंगे साथियों। तो सर्वांतर को डी से लिखते हैं। 2 में से 1 घटाएंगे तो आपका डी बराबर 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने सर्वांतर भी निकाल दिया साथियों। अब यहाँ से हमें यानी कि महीने के अंत तक निकालना है।
तो मान लेते हैं कि अगर कोई महीना 31 का है तो n बराबर 31 लिखा जाएगा। अब इस प्रकार से क्या करेंगे, हमें योग के सूत्र से महीने का पूरा खर्च निकाल लेना है। तो यस n बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का n-1 इंटू डी होता है, तो इंटू डी। अब इसमें ला करके हम मान को रखते हैं, तो n का मान 31 है, 31/2। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 2 गुणे a का मान साथियों 1 है, प्लस n का मान 31 है तो 31 माइनस का 1। उसके बाद गुणे d का मान साथियों 1 है तो 1 रख देता हूँ मैं यहाँ पर। उसके बाद 31/2, 31/2। उसके बाद 2 1 में 2 प्लस का 31 में से 1 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा, यानी कि 30 गुणे 1 हो जाएगा। उसके बाद साथियों 31/2, 31/2। उसके बाद में गुणे में 30, 30 1 30 और 2 32 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका 32 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 32 हो जाएगा। अब 32 को 2 से काटेंगे तो 16 आ जाएगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर 31 का गुणा 16 में करेंगे, 31 का गुणा 16 में कर लेंगे। तो अगर आप 31 का गुणा 16 में करते हैं तो आपका आंसर 496 आ जाएगा, 496 आएगा साथियों। इस प्रकार से यहाँ पर आपको कुल मिलाकर उसको जो है उस महीने में 496 रुपये मिले थे। यानी कि अब इसमें अभी हमें इसको और भी हल कर लेना है। मान लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, लास्ट में मान लेते हैं कि माना कनिकों को x रुपये मिलते थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x में से जो है आपका जो आंसर आया है 496, इसको हम घटा देते हैं। तो 496 उसके बाद बराबर 496 बराबर साथियों आपका जो है, और उसके बाद लास्ट मंथ में यहाँ पर कहा है 204 रुपये भी मिलते हैं खर्च किए। तो यानी कि इसमें से 204 रुपये खर्च किए, तो यानी कि 204 हम इसमें से क्या घट कर देंगे, घटा देंगे। खर्च किया तो घटेगा ही, और तब भी आपका 100 रुपया शेष रह जाता है। उस प्रश्न में कहा है तब भी 100 रुपया शेष रह जाता है। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस 496 और 204 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा 700 हो जाएगा, बराबर 100 है तो 100 हो जाएगा। उसके बाद x बराबर माइनस का 700 इधर जाएगा तो प्लस का 700 हो जाएगा, तो 100 प्लस 700 हो जाएगा। उसके बाद x बराबर 7 और 1 800 हो जाएगा। इस प्रकार साथियों x का मान हमें निकल गया, यानी कि उसको जो है साथियों कनिका को 800 रुपया मिले थे उस महीने में खर्च। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार से हल किया गया है। अब हम आते हैं साथियों प्रश्न संख्या 26 पे। हमारा प्रश्न संख्या 26 में कहा गया, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को भी हम सभी लोग हल कर लेते हैं साथियों। सबसे पहले हम n का मान निकालते हैं, यानी कि हमें कुल मिलाकर 7 पुरस्कारों की संख्या 7 है, यानी कि 7 पुरस्कार हमें देने हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो है कुल योग कितना बनाया गया है साथियों, 700 का योग बनाया गया है। योग कुल कितने का बनाया गया है, 700 का। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सर्वांतर जो होगा साथियों, यहाँ पर हमारा कार्य 20 कम है, यानी कि घट रहा, सर्वांतर को घटा के निकाला जाता है। तो यानी कि जो हमारा सर्वांतर होगा साथियों वो 20 हो जाएगा। तो d बराबर माइनस का 20 होगा। क्योंकि इसमें कहा है कि उसको 20 कम है, तो यानी कम है तो उसको माइनस में लिखा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, योग का सूत्र लगाएंगे। तो योग का सूत्र होता है S7 बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का n-1 इंटू डी होता है, तो इंटू डी लगा देते हैं। अब इसमें हम पूरी वैल्यू को ला कर रखते हैं। तो S7 बराबर n का मान 7 है तो 7/2। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 2 गुणे a का मान तो आपको साथियों क्या करना है पता ही नहीं है, तो a का मान क्या करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे। उसके बाद प्लस n का मान 7 है, तो 7 माइनस 1 और d का मान -20 है तो -20 लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7/2। उसके बाद यहाँ पर 2a हो जाएगा, प्लस का 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 का गुणा -20 में किया जाएगा। तो उसके बाद आपको प्राप्त होगा 7/2
इंटू 2a, उसके बाद प्लस 6 का गुणा माइनस 20 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 20 छक्का 160, यानी कि यहाँ पर आपका मान जो प्राप्त होगा, तो 20 छक्का 60 नहीं साथियों, 20 छक्का 120, तो यहाँ पर 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यस 7 बराबर 700, तो यहाँ पर 700 तो आप रखे ही नहीं, तो 700। अब उसके बाद क्या करेंगे, 2 को इधर भेज देंगे तो बटे में हो जाएगा, तो 700 बटे 2, और इधर आपका जो बचेगा, इधर 7 बचेगा, 2a प्लस प्लस नहीं माइनस 120 बचेगा। उसके बाद इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो 700 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 350। एक मिनट साथियों, ये ऐसा नहीं होगा, बटे में 7 आएगा, मैं 7 बटे 2 को पूरा इधर भेज देता हूँ, तो इधर जो है गुणे में 2 हो जाएगा, यानी कि 2 गुणे में हो जाएगा और 7 जो है बटे में हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे इससे, तो 7 से भाग 700 में देंगे साथियों, तो आपका 100 आ जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा, और 100 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर 200 आ जाएगा। उसके बाद 200 बराबर यहाँ पर आपको मिलेगा 2a माइनस का 120, इस प्रकार की वैल्यू प्राप्त होगी आपको। अब उसके बाद क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर माइनस 120 को इधर लाएंगे तो 200 प्लस में 120 हो जाएगा। उसके बाद बराबर इधर 2a, तो 2a और 220, 200 और 120 को जोड़ेंगे तो ये आपका 320 हो जाएगा। 320 बराबर में 2a हो जाएगा, तो 2a हो गया। अब उसके बाद a बराबर 320 बटे में 2 है, तो बटे में 2 कर देते हैं, और इसको इससे डिवाइड किया जाएगा, तो डिवाइड करेंगे आप तो आपका मान आएगा साथियों 160, यानी कि a बराबर आपको 160 मिल जाएगा। यानी कि श्रेणी का प्रथम पद निकल चुका है साथियों, और श्रेणी का प्रथम पद जब निकल गया तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रम वाइज इसको घटा करके निकाल लेना है। और किस प्रकार से घटाएंगे, तो चलिए ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। पहले आप A1 को घटाएंगे, यानी कि ये तो 160 आया ही है। अब यहाँ पर हर पुरस्कार में 20, यानी कि हमें एक पुरस्कार जो है वो हमारा साथियों 160 है। अब 160 में से हम 20-20 घटाते जाएंगे तो देखते हैं कितना प्राप्त होता है। तो A2 से घटाएंगे, इसको मान के चलते हैं A1 पहला पुरस्कार है। अब A2 यानी दूसरा पुरस्कार निकालेंगे तो 160 में से 20 को घटाना पड़ेगा, तो आपका जो वैल्यू आएगा साथियों वो आएगा 140, दूसरा पुरस्कार। तीसरा पुरस्कार निकालेंगे तो A3 बराबर, अब की बार 140 में से 20 घटाएंगे, तो 140 में से 20 घटाएंगे तो आपको 120 ही मिलेगा। उसके बाद इस प्रकार तीसरा पुरस्कार निकालेंगे, तो तीसरा पुरस्कार निकालेंगे तो 120 में से 20 घटाएंगे, तो यहाँ पर आपको तीसरा पुरस्कार जो मिलेगा साथियों, एक मिनट, यहाँ पर एक चौथा पुरस्कार है, तो यानी कि हमेशा 20-20 घटाते जाना है, तो यहाँ पर अब की बार आपको चौथे पुरस्कार में 100 रुपया मिलेगा। उसके बाद पांचवा पुरस्कार निकालते हैं तो A5, तो अब की बार 100 में से 20 घटाएंगे, तो 100 माइनस 20 करेंगे तो आपका आंसर 80 आ जाएगा। उसके बाद छठवां पुरस्कार निकालेंगे, इस प्रकार 7 पुरस्कार हमको निकालना है, तो अब की बार 80 में से 20 घटाएंगे, तो यहाँ पर 80 में से 20 घटाएंगे तो आपको 60 मिलेगा। उसके बाद सातवां पुरस्कार निकाल लेते हैं, तो सातवां पुरस्कार निकालेंगे तो 60 में से 20 घटाएंगे, तो यहाँ पर आपको जो मान मिलेगा वो मिलेगा 40। इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो 40 आएगा साथियों। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलते हैं साथियों अब हम अगले प्रश्न। ये रहा साथियों प्रश्न संख्या 27। इसमें कहा यास्मीन पहले महीने में 32 रुपये की बचत करती है, दूसरे महीने में 36 रुपये की बचत करती है तथा तीसरे महीने में 40 रुपये की बचत करती है। यदि वह इसी प्रकार बचत करती रहे तो कितने महीने में वह 2000 की बचत जो है कर लेगी। यानी कि प्रश्न बहुत ही सिंपल है, बस कुछ नहीं, आपको श्रेणी बना लेना है। तो यहाँ पर AP जो आपका बनेगा, यानी कि जो रुपये का बचत होता है उसका AP बनेगा साथियों। पहले महीने में 32 करती है, दूसरे महीने में 36 करती है,
उसके बाद तीसरे महीने में 40 रुपये करती है। इस प्रकार डैश डैश उसके हर महीने में बचत ही होते जाएंगे। तो इस श्रेणी से क्या करेंगे, प्रथम पद निकालेंगे। तो प्रथम पद को ए से लिखते हैं, तो ए बराबर आपका श्रेणी का पहला अंक जो है 32 प्रथम पद हो जाएगा। उसके बाद सर्वांतर निकालेंगे, तो सर्वांतर को डी से लिखा जाता है। तो डी बराबर साथियों आपका जो आएगा वो 36 में से 32 को घटा कर निकाला जाएगा। तो 36 में से 32 को घटाएंगे तो आपका मान 4 आएगा। इस प्रकार से सर्वांतर भी निकल चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो है मान निकालना है। तो मान किस प्रकार से निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। पदों का योग का सूत्र लगाएंगे, तो एस एन बराबर एन बाई टू, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का n-1 इंटू डी होता तो इंटू डी लगा देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, वो लास्ट में करें कि 2, यानी कि लास्ट तक वो 2000 का बचत करती है, यानी तो कुल योग जो है एस एन यानी कि 2000 दिया गया है कुल योग। तो यहाँ पर 2000 रख लेते हैं बराबर का n/2, उसके बाद 2 गुणे ए का मान जो है 32 है, तो यहाँ पर 32 करेंगे। उसके बाद प्लस का n में से जो है n का मान पता नहीं है, यानी कि n का मान हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, n-1 इंटू डी का मान देखते हैं कितना है। डी का मान आपका 4 आया, तो यहाँ पर 4 रख देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग। अब इसको कैलकुलेट किया जाएगा, तो इसको कैलकुलेट किस प्रकार से करेंगे, चलिए ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को इधर भेज देंगे, तो इधर बट्टे में इधर गुणे में हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2000 गुणे 2 बराबर का इधर n इंटू 32 का गुणा 2 में करते हैं, तो 32 दूना 64 हो जाएगा। उसके बाद प्लस n का गुणा 1 में होगा और इसमें होगा, तो यानी कि 4n का 4 में पहले होगा तो 4n हो जाएगा, माइनस 4 का गुणा 1 में होगा तो -4 हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, 200 का गुणा 2 में करेंगे, 2000 का गुणा 2 में करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो है 4000 आ जाएगा। 4000 बराबर n और इंटू 64 में से -4 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 60। 60 प्लस का 4n हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद अब यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, इसका गुणा इसमें कराएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4000 बराबर का n का गुणा 60 में होगा तो 60n हो जाएगा। उसके बाद प्लस 4n में होगा तो 4n स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक समीकरण बनाएंगे। तो 4n को आगे लिखते हैं, 4n स्क्वायर माइनस का 60 प्लस का 60n, और 4000 को जब इधर लाएंगे तो माइनस का 4000 हो जाएगा। इस प्रकार से माइनस का 4000 हो गया, यानी कि ये हमारा एक समीकरण बन चुका है साथियों। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें इसको डिवाइड करने के लिए 4 से भाग देंगे, तो 4n स्क्वायर बटे 4 प्लस का 60n बटे 4, उसके बाद माइनस 4000, 4000 बटे 4। अब यहाँ पर इसको काटेंगे तो 20 चौके 60, यानी 20 आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 को 4000 से काट देंगे, तो यहाँ पर आपको जो है मान प्राप्त होगा 100। इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो समीकरण प्राप्त हुआ है वो होगा n स्क्वायर प्लस का 20n माइनस का 100, हो जाएगा, बराबर का 0 है तो बराबर 0 कर देते हैं। अब यहाँ पर हम इस क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, तो n स्क्वायर प्लस का, अब देखिए 100 एक अन्य में 100, यानी कि गुणा करने पर 100, जोड़ने घटाने पर 20 आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 25 चौके 100, यहाँ पर 1000 होगा साथियों, तो 1000 कर लीजिएगा। तो इसका गुणनखंड होगा 1000 एक अन्य में 1000। तो अगर आप जो है 40 साथियों 40 n और 1 मिनट माइनस रहेगा, 40n माइनस का 25n, 40n और 40 और 25 का गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा, और 40 में से 25 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। माइनस का 1000 है तो 1000 बराबर 0 है तो बराबर 0 लगा देंगे। यहाँ से n कामन लेंगे तो n प्लस का, जब n कामन लेंगे तो प्लस का यहाँ पर अंदर आपका जो आएगा यहाँ पर 40 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर -25 कामन लेंगे तो आपको ब्रैकेट के अंदर मिलेगा n प्लस 40 इस ब्रैकेट में आ जाएगा। उसके बाद n-25 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। उसके बाद n प्लस 40 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, बराबर 0 लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको अलग अलग मान निकालेंगे तो n-25
बराबर 0 हो जाएगा, तो n बराबर आपका +25 आ जाएगा। इस प्रकार से n की वैल्यू +25 आ गई साथियों। यानी कि उसको हर महीने में 25 रुपये उसको साथियों क्या होते थे, बचत जो है बढ़ते जाते थे। यानी कि हर महीने का बचत उसको जो है 25 दिन हो जाता है, यानी कि 25वें दिन उसका जो है साथियों कुल योग जो है, उसकी बचत का कुल योग जो है 2000 हो जाएगा। 25वें महीने, सॉरी दिन नहीं, 25वें महीने। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। प्रश्न ये काफ़ी थोड़ा क्रिटिकल था साथियों, इसको ध्यानपूर्वक हल कीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 28 पर, यानी कि इस प्रश्नावली का जो लास्ट प्रश्न है। तो इस प्रश्न में कहा गया साथियों, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 2 लगाएगा। इस प्रकार से कक्षा 3 का विद्यार्थी 3 पेड़ लगाएगा, 4 इस प्रकार से यानी क्रम चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। यानी कि विद्यार्थियों ने मिलकर कुल कितना पेड़ लगाया, हमें ये चीज़ निकालना है साथियों। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को किस तरीके से हल करना साथियों, देखिएगा आप लोग। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर बच्चे जो पेड़ लगाते हैं उसकी समांतर श्रेणी बनाएंगे। तो चलिए अब हम समांतर श्रेणी बनाते हैं साथियों। तो देखिए, पहली कक्षा का लड़का 1 पेड़ लगाएगा, यानी कि और हर कक्षा का लड़का 3-3 पेड़ लगाएगा। यानी कि पहली कक्षा का लड़का 3 पेड़ लगाएगा तो 3 से 1 में गुणा होगा। इसी प्रकार साथियों दूसरी कक्षा का लड़का 3 पेड़ लगाएगा, तो यानी कि 2 गुणे 3 करना पड़ेगा। इस प्रकार तीसरी कक्षा का लड़का भी 3 पेड़ लगाएगा, तो 3 का गुणा 3 में करना पड़ेगा। उसके बाद साथियों इसी प्रकार जो है चौथी कक्षा का लड़का 3 पेड़ लगाएगा, तो 4 गुणे 3 करना पड़ेगा। इस प्रकार डैश डैश कक्षा 12 तक विद्यार्थी हैं, तो यानी कि 3 गुणे 12, यानी कि लास्ट में कक्षा 12 के विद्यार्थी भी 3 पेड़ लगाएंगे, तो 3 गुणे 12 करना पड़ेगा। इस प्रकार जो आपका श्रेणी बनेगा, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, उसके बाद 4 तिहाई 12, उसके बाद डैश डैश करके 12 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 तिहाई 36, यानी कि यहाँ पर एक समांतर श्रेणी जो बना वो 36 का बना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें प्रथम पद निकालेंगे। तो प्रथम पद को ए से लिखते हैं, तो ए बराबर जो होगा आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद सर्वांतर निकालेंगे, तो सर्वांतर को डी से लिखेंगे, तो डी बराबर 6 - 3 करना पड़ेगा। 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कुल मिलाकर जो है साथियों, जो आपका अंतिम श्रेणी का अंतिम पद होगा वो 36 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ए बेस एन या फिर एल बराबर आपका 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम यानी को कुल मिलाकर लास्ट तक कितने विद्यार्थी पेड़ लगाते हैं, कक्षा 12 तक की, तो एन का मान 12 हो जाएगा। अब हमें S12 का योग निकालना है, कुल कितने पेड़ लग चुके हैं। तो अब हम सूत्र लगाएंगे साथियों, S12 बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का n-1 इंटू डी होता है, तो डी। अब इसमें वैल्यू को लाकर पुटअप करते हैं, तो n का मान 12 है, तो 12/2, उसके बाद 2 गुणे ए का मान 3 है, तो 3 प्लस का n का मान साथियों 12 है, तो 12 माइनस का 1 हो जाएगा, गुणे डी का मान 3 है, तो 3 रख देते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, 12/2, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 3 दूना 6, उसके बाद प्लस 12 में से घटाएंगे तो 11 गुणे 3 हो जाएगा। उसके बाद इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 6 यहाँ पर आ जाएगा, 6 दूना 12, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 6 + 11 तिहाई 33 हो जाएगा। उसके बाद गुणा करते हैं तो 6 गुणे 33 और 6, यानी कि 6 3 9 39 हो जाएगा। अब अगर आप 39 का गुणा 6 में करते हैं तो आपका आंसर आएगा 234। साथियों आपका आंसर 234 आएगा। तो यानी कि कुल विद्यार्थियों ने जो है 234 पेड़ लगाए थे। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो ये रहा आपका प्रश्न संख्या 28। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। यानी कि साथियों आज के इस वीडियो में हमारा प्रश्नावली 5.5 खत्म हो जाता है।
तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।